अपने फील्ड का गुंडा बनना हो या अपने फील्ड का किंग, जो उसके साथ होश का होना बहुत जरूरी है। सेल्स के बढ़ाने के चक्कर में, कर्जे के चक्कर में बढ़ गए आदिल कादरी जी। लोन कब लेना है, कितना लेना है, किससे लेना है, किस मोमेंट में लेना है, ये जब तक नहीं पता होता है ना तो आदमी कर्जे के चक्कर में फंसी जाता है। एग्जैक्ट सेम चीज हुई है आदिल कादरी के साथ। शार्क टैंक इंडिया के सीजन में आए, 200 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर आए थे। 4 जजेज ने रिजेक्ट कर दिया, एक जजेज ने साथ दिया, वो भी वैल्यूएशन करके आधी करके और जो टर्म्स कंडीशन जोड़ के। ऐसा क्यों हुआ इनके साथ? क्योंकि ये डूबे हुए थे कर्ज के चक्कर में। कुछ समय तक कंटिन्यू रह जाते तो पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो जाता। होपफुली इन्वेस्टर मिल गया उसमें, शायद थोड़ा ध्यान देंगे और इस संकट से उबार लेंगे। इस बिजनेस की स्टडी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस को कैसे ब्रांड बढ़ाया जाता है, तेजी से ग्रोथ कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। एबिडा, बर्न, बेड, आरओई जैसे ऐसे शब्द हैं जो काम में लिए गए थे, आखिर उनका क्या मतलब है, सब बताऊंगा मैं आपको। शार्क टैंक सीजन देखा ही आपने और उसके बारे में बताता हूं मैं, क्योंकि उसमें ही गया था आदिल कादरी जी और उसके बारे में ही बताता हूं मैं आज आपको। सबसे पहले बात करते हैं धंधे की। इनका बिजनेस क्या था और बिजनेस का आइडिया पसंद आया। एक यूनिक आइडिया था, अत्तर का काम करते थे। अत्तर देखा जाए तो एक नॉन क्लीवर चीजें थी, छोटी छोटी शीशियों में मिलता है, बढ़िया डिजाइन नहीं होता और इसका स्मेल होती है बड़ी गहरी सी तीखी सी स्मेल होती है। हर किसी आदमी को पसंद नहीं आती है। नॉर्मली बुजुर्ग लोग और पुराने लोग ये काम में लेते हैं। आजकल युवा तो परफ्यूम काम में लेते हैं। और आदिल कादरी जी का जो पुराना बिजनेस था और उसको बैठे हुए थे, इत्र से मिलती जुलती सुगंधे लेके आए, मॉडल शीशे बनाई, मॉडल बोतलों में पेश की, बढ़िया मार्केटिंग करके इसको बाजार में पेश की। जो भी एक तरीके से एक यूनिक आइडिया है। इस आइडिया पे मैं पूरे नंबर देता हूँ इनको, इसलिए क्योंकि यूनिक चीज की और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और बाजार में कोई नहीं था तो इन्होंने कर दिया। तो जैसा भी मैं हूँ वही मैं हूँ। और इन्होंने बताया जो इन्हें प्रोडक्ट की रेटिंग थी, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि प्रोडक्ट 3.8 देखा जाए तो ग्रेट रेटिंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अमेजन फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर है क्योंकि फर्स्ट मूवर है और कोई है ही नहीं आसपास। धंधे की बात हो गई, अब बात करते हैं बंदे की। बंदा बहुत सही था और बंदे में 3 क्वालिटी ऐसी मिली जो मानते हैं कि हर एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। पहले इस बंदे की अपने धंधे की पूरी समझ थी, मंथली कितने ऑर्डर आते हैं और अब तक कितने ऑर्डर आ चुके हैं, ऑर्डर की एवरेज वैल्यू क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स पता थी इनको और इसमें क्रॉस मार्जिन कितना है, शिपिंग कॉस्ट कितनी है, एक एक चीज बंदे को पूरी नॉलेज थी। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि व्यापारी को तो अपनी धंधे की नॉलेज तो होगी ना, सबको नहीं होती भाई। और हम दिन रात ऐसे अमेजन से डील करते हैं, उनका फोकस किस चीज पर होता है, हमारी सेल बढ़ रही है ना, उसी चीज पर ध्यान है। प्रॉफिट कितना हुआ पता ही नहीं, खाते में कितने पैसे पड़े हैं, कहाँ से आए, कहाँ से कैसा है पता ही नहीं, बिजनेस की बेसिक चीजों के बारे में मालूम नहीं है। हम रोज ऑफिस जाएंगे, रोज प्रॉब्लम को रोज सुलझाएंगे और रात को वापस आ जाएंगे। रोज का रूटीन है, बस महीने की EMI निपट जाए और बस ये। जैसे आदिल कादरी जी को बिजनेस की जो समझ थी वो बड़ी काबिल तारीफ थी। दूसरी चीज, बंदा एक यूनिक सा प्रोडक्ट लेके आए और पहले साल 5 करोड़ की सेल की, कुछ नहीं हुआ, और सेल करेंगे और सेल करेंगे, बड़ा ब्रांड बनाएंगे। 200 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर आया और 100 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर ठप्पा लगाकर ऑन टीवी लेकर चला गया। तीसरा, अच्छा सेल्समैन था, पित की शुरुआत शेरो शायरी से की। जो भी सवाल पूछे जा रहे थे उसका तुरंत जवाब दे रहा था तपाक से, और एक इंटेलिजेंट जवाब दे रहा था। जज इंप्रेस हो रहे थे और अपने प्रोडक्ट की समझ है, धंधे की समझ है, नंबर की समझ है और प्रेजेंटेशन आता है, माल बेचना आता है। और तीनों क्वालिटियां एक इंटरफेयर और एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। और अब धंधा भी ठीक है, बंदा भी ठीक है, तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि जिसके रक्षक ही भक्षक बन गया। इनकी मार्केटिंग ने ही इनको ऊपर किया था और उसी चक्कर में अटक गए। बताते हैं कैसे। मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहा था, कोई बंदा डाउट नहीं है। पहले साल 5 करोड़ की, दूसरे साल 10 करोड़ की, तीसरे साल उनको डबल कर दिया 20 करोड़ की सेल की। और अब जो 5 करोड़ साल के कर रहे था और अब 6 करोड़ महीने की सेल कर रहा है अगला बंदा, और ये साल 70-80 करोड़ तो क्रॉस करेगा। सेल्स की ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त हो रही है। ऐसी भी नॉलेज रखता है ये। अमेजन फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर है, हर तरह से काम तो बढ़िया किया। फंसा कहां पर? फंसा उस जगह पर जहां पर आम व्यापारी फंसता है। फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। इन्होंने मार्केटिंग के अग्रेशन में आकर, जोश में आकर होश खो दिया। सेल्स के पीछे इतने पागल हुए, प्रॉफिट कमाना ही भूल गए। पहले साल जब 5% मार्जिन था, अगले साल 3 ही रह गया और अब जाकर 1 ही रह गया। और अब तो भाई डिवाइड कर रहे, जेब का पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, उसमें चली गई कंपनियां। भाई साहब ने क्या गलती करी? भाई साहब को समझ आएगा, मार्केटिंग में जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मार्केटिंग पे 1 रुपया लगा रहे हैं, 2 रुपए 3 रुपए निकल रहे हैं। तो मार्केटिंग पर खूब पैसा ठोको, और खूब पैसा ठोकेंगे करेंगे तो खूब सेल आएगी। और मार्केटिंग करने के लिए बिजनेस प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या किया, 2 करोड़ का लोन ले लिया, खत्म हो गया। तो 4 करोड़ का लोन ले लिया। अब क्या कर रहे हैं,
उसका खत्म होने का वेट कर रहे हैं, प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा। भाई साहब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अब जो बता रहा हूँ, बिजनेस एक ऐसी मशीन है, या तो पैसा देती है या पैसा ले लेती है। ज्यादा तेजी से बढ़ने के चक्कर में, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा पैसा मार्केटिंग पर खर्चा करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉफिट की तरफ नहीं देखता है, वो ऐसे ही कर्जे के चक्कर में पड़ जाता है। अगर आपके पास कुछ ऐसा इन्वेस्टर है या पैसे का बोरा लेकर बैठा है और कह रहे हैं कि भाई पैसा भवा और मेरे से पैसा लेकर मार्केटिंग कर, जितना पैसा बहा रहा है मुझे तो बस सेल्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाने पर ध्यान दे, प्रॉफिट को भूल जा, 4-5 साल लॉस कर और 4-5 साल 5वीं-6ठी साल देखेंगे। और ये मेंटेलिटी वाले स्टार्टअप की होती है, जैसे मेंटेलिटी जोमेटो की, ओयो के जैसे, ओला के जैसे सोच रहे हो तो फिर तो ठीक है। अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टर है, पैसे का बोरा है और टेंशन नहीं है तो कर लो साहब। लेकिन एक आम व्यापारी हो, जेब के पैसे से काम कर रहे हो, इन्वेस्टर तुम्हारे पास है नहीं, तो इतना ज्यादा बढ़ने का नहीं, तो क्या करने का? तो जब आपके पास इन्वेस्टर नहीं है, जेब के पैसे से बढ़ रहे हो, तो ग्रोथ की स्पीड ज्यादा तेजी से नहीं हो, तो उतनी तेजी से आगे बढ़ो जितनी तेजी से आपको आपका प्रॉफिट बढ़ने दे रहा है। लोन लेके 100% भरने से आगे है, अपने जेब के पैसे से 50% बढ़ो, वो भी ठीक है। जीरोधा है, मेंटेन फार्मा है, जोआ है, इनकी केस स्टडी करने के बाद में जो इन्होंने क्या किया, अपने पैसों को री इन्वेस्ट करके आगे बढ़े ना ये, और इन्होंने तो नहीं लिया कर्जा, ये भी नहीं बढ़े इन्वेस्टर के चक्कर में। नॉर्मली लोन या तो ले ही मत, अगर आप बाई चांस ले रहे हो तो नोटिस करो कि लोन पे जितना ब्याज आएगा उससे ज्यादा कमा लेना चाहिए। जैसे 6 करोड़ का लोन लिया आपने और 72 लाख ब्याज दे रहे हो, तो साल का कम से कम 1 करोड़ रुपए तो लोन के पैसों से कमाने हैं। अगर आप पैसे कमा रहे हो, उससे ब्याज भी नहीं दे पा रहे हो, भूल चूक करना तो छोड़ो, ऐसा कर्जा तो मत लियो कभी भी, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आज तक जो कमाया है वो भी चला जाएगा, घर बार के कुदड़े बेचने पड़ जाएंगे। जो कर्जे में फंस गया, इस वायरस की एक ही वैक्सीन है, प्रॉफिट। अगर कर्जा कैसे चुकेगा? कर्जा चुकाने के लिए दोबारा कर्जा लोगे तो नहीं चुकेगा, कर्जा चुकाने के लिए इन्वेस्टर ले आओगे, सामान बेच दोगे तो नहीं चुकेगा। कर्जा चुकता है सिर्फ प्रॉफिट से। अगर तुम प्रॉफिट कमाने पे ध्यान दो, अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल करो, अपने मार्जिन पे थोड़ा ध्यान दो और पैसा कमाओ, वो पैसा ही ब्याज चुकाने में, मूल चुकाने में और कर्जे से बाहर आने में फायदा करेगा। विनीता ने इनको बताया कि 5% पे काम कर रहा है, तो भाई साहब एक काम कर, चाहे स्पीड कम कर ले, कम से कम 20% मार्जिन पर काम कर, और स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे पैसा निकल जाएगा। आपको एक सूत्र दे रहा हूं, कॉपी कर लेना, छाप लेना दिमाग में। ग्रोथ करने का सबसे पहला तरीका है खुद का ओन प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ो। स्पीड धीरे हो सकती है लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंपाउंडिंग आएगी, धीरे धीरे बड़े बन जाओगे। दूसरा तरीका है कि मुझे तो स्पीड ही चाहिए और मेरा जेब का पैसा कम पड़ रहा है, लोन ले लूं। हाँ, लोन ले लो। अगर आप उस लोन से जो पैसा कमा रहे हो उसमें आगे क्षमता है, ब्याज और मूल चुका दोगे, तो भैया लोन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा तरीका, लोन से भी पार नहीं पड़ रही है और इन्वेस्टर ले लो। क्या? इन्वेस्टर तब लो जब इन्वेस्टर अपने भरोसा रखे, अगले 4 साल 5 साल आपके साथ खड़ा रहे और लॉस होने पर आपको उंगली ना करे कि भाई तू आगे बढ़ और बाद में कोई रीजन निकाल ले, तब इन्वेस्टर का पैसा लेना। ये वीडियो में आपको मजा ही आया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि बिजनेसमैन कैसे बनना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन क्या होता है वो उसके बारे में बताया। अगर आपको बिजनेस करना है और बिजनेस करना है तो सोच समझ के ही करना, क्योंकि आदिल कादरी जी की तरह मत सोचना, क्योंकि अगर इनकी तरह सोचोगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।